पूर्वजों ने इतिहास को टटोल करके देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य लगता है। आज से 2600 वर्ष पूर्व भगवान महावीर स्वामी इस भारत की वसुंधरा पर विचरण करते थे। सोचिए, सर्वशक्ति संपन्न 2600 वर्ष पूर्व मात्र सर्वज्ञ इस धरती पर विचरण करते थे, उनके अनुयायी विचरण करते थे, उनके हाथ से दीक्षित हुए नीचे के साधु विचरण करते थे। कितना वैभव था आज से मात्र 2600 वर्ष पूर्व। आज हमारे जैन ग्रंथालयों में, हमारी मां सरस्वती के भंडार में जो ग्रंथ रखे हुए हैं, जो वेद रखे हुए हैं, जो पुराण रखे हुए हैं, जो आगम रखा हुआ है, जो पुस्तकें रखी गई हैं बंधुओं, आप उन पुस्तकों में एक बार जाकर के नजर डालिएगा। 2, 4, 5, 6 अलमारियां भरी मिलती हैं और इतने में पूरा सरस्वती का भंडार खत्म हो जाता है। एक मन के अंदर प्रश्न उठता है, क्या सर्वज्ञ को सिर्फ इतना ही पता था जितना सामने दिख रहा है? मन के अंदर ये शंका उठती है इस बात को लेकर के कि जब भगवान महावीर स्वामी स्वयं इस वसुंधरा पर थे, इतने जबरदस्त गौतम प्रभु सामने थे, जब भद्रबाहु स्वामी सामने थे, जब शुद्धकेवली सामने थे, तो क्या सिर्फ इन्होंने इतना ही लिखा? क्या इनको सिर्फ इतना ही पता था कि 5, 6, 7, 10 अलमारियों में वे ग्रंथ रख दिए गए? सर्वज्ञ की क्या बस इतनी ही सीमा है जितनी सीमाएं हमारी अलमारियों में दिखती हैं? जब हमने इस बात पे चिंतन किया तो पता चला कि सर्वज्ञ मतलब दुनिया के वे सर्वशक्ति संपन्न पुरुष जिनको पूरी सृष्टि का हर स्तर का ककहरा आता था। उन्होंने अपनी देशना में सब कहा, लेकिन हमारे पास तक सब पहुंचा नहीं। लिखा भी सब गया। जिन आचार्यों के 1-2 ग्रंथ मिलते हैं, 4 ग्रंथ मिलते हैं, जिनने अपना पौरुष दिखाकर की धवला, जय धवला, महाधवला लिखी होगी, स्वामी अकलंक देव ने ये आपका राजवार्तिक लिखा होगा, ऐसे महान न्याय के ग्रंथ लिखे होंगे। क्या इनके पास एक ही ग्रंथ लिखने का सामर्थ्य था? क्या इनके पास 2, 5, 10 ग्रंथ लिखने का सामर्थ्य था? नहीं बंधु, इन्होंने हजारों की संख्या में ग्रंथ लिखे। इन्होंने जितनी रोटी मांगी उसमें से बराबर अपने लिए भी खाई और दूसरों को भी खिलाई। खुद अध्यात्म की वो पराविद्या को सीख करके, योग के माध्यम से देह का त्याग करके, और सम्मेद शिखर जी से, कोई कैलाश पर्वत से, कोई चंपापुरी से, पावापुरी से, कोई गिरनार से मुक्ति की यात्रा में निकल गए वो लोग जो हमारे लिए एक इशारा देकर के गए। वो इशारा हमारे ग्रंथालयों में रखा रहता है, लेकिन गिनती करते हैं तो 400, 500, 700, 800 पुस्तकें अधिकतम निकलेंगी, 1000 पुस्तकें। इसके बाद पुस्तकों की संख्या खत्म हो जाती है। किसी ने पूछ बैठा, बस इतना ही ज्ञान था क्या सर्वज्ञ का? इतना तो नहीं था। फिर कितना था? बोले इतना था बंधुओं, 2600 वर्ष पहले सर्वज्ञ की देशना से निश्चित होकर के आचार्यों ने 24 घंटे कलम चलाई। रत्नों की मड़ियां रहती थी, प्रकाश काम करता था। अपनी साधना और आवश्यक से जब भी फुर्सत मिलती थी, निरंतर आचार्यों की देशना को ग्रंथों में, ताड़पत्रों में गुंफित करते रहते थे। लेकिन पिछले 1000 वर्षों में ऐसा शासन आया बंधु हमारे यहां, हजार व्यक्तियों के खाने के लिए भोजन बनाना था और कोयला कम पड़ गया तो लोगों ने ग्रंथों की होलियां जला करके 6-6 महीने तक लोगों को रसोइयां बना के खिलाई। तब जाकर के हम बहुत ज्यादा अधूरे हो गए। इस बात को दर्द होना चाहिए अंदर, इस बात का अंदर दर्द होना चाहिए कि खाना पकाने के लिए कोयला चाहिए था। उन्होंने आचार्यों के द्वारा लिखी वाणियों को, ग्रंथों को आग में, भट्टी में झोंक दिया। खीर पकाना है, मालपुआ पकाने हैं, रोटियां पकानी है, दाल पकानी है, उबालनी है। ग्रंथों की, कागज की कितनी सामर्थ्य होगी बंधुओं, लेकिन सोचिए कि ग्रंथ कितनी मात्रा में होंगे कि हजार व्यक्ति का रोज पकाते थे और 6-6 महीने तक होलियां जली उन ग्रंथों की। लोगों ने पेट भरा लेकिन उसको पढ़ करके अपना आत्म विकास नहीं कर पाए। कितना अत्याचार हुआ। व्यक्ति को मारने पर तो दूसरा व्यक्ति खड़ा किया जा सकता है, लेकिन एक संस्कृति को मारने पर दूसरी संस्कृति खड़ी नहीं करी जा सकती। संस्कृति को मारना बड़ा दुर्लभ हो गया। फिर जो ग्रंथ हमारे हाथ में आए, जितनी चीजें बच गई, जो मंदिरों में रुकी मिल गई, जिसको आधी दीमक खा गई थी, आधी कुछ और खा गए थे। कुछ हमारा पुण्य का भी योग था, हमारा भी कुछ ऐसा पल्ले का पुण्य था कि ग्रंथों में जो गुंफित होकर के आया वो भी हमारे लिए कम नहीं था, उसकी भी हमने बहुत कीमत समझी। गौतम प्रभु ने भी भगवान महावीर से यही शब्द बोले होंगे कि कुछ ऐसा दे दो
कि मेरे जीवन के भी काम आ जाए और मैं किसी को दे दूं तो उसके जीवन में भी काम आ जाए। आपके पास तक वो प्रवाह बना रहा 2600 वर्ष से, तो अपने पूर्वजों की स्मृतियों को याद करो। पता चलता है कि पूर्वज कितने जमदार और जोरदार थे कि उन्होंने गिरनार के ऊपर जाकर के मंदिर बनाया होगा। हमारे ही पूर्वज तो होंगे जिन्होंने सम्मेत शिखर जी के ऊपर इतनी बड़ी सीमेंट की बोरियां और पत्थर ले जाकर के भगवान पार्श्वनाथ का ठोस मंदिर बना दिया। उसकी बाउंड्री देख करके सोचते हैं कि अपने शरीर का वजन चढ़ाने पर इतनी मेहनत लगती है बंधुओं कि लकड़ी का सहारा लेना पड़ता है। उन बुजुर्गों को क्या हौसला होगा कि उस स्थान तक पत्थर लेकर के गए, नीचे से उस स्थान तक ऊपर तक सीमेंट लेकर के गए, लोहा लेकर के गए, पाषाण लेकर के गए। आस्था कितनी बलवती और जोरदार थी हमारे बुजुर्गों की, हमारे पूर्वजों की, कि वहां तक ले जा करके हमने पारसनाथ की टोंग बनाई, जहां तक देखने पर आदमी कांप जाता है, बोलता भगवान आप तुम्हारे पास तक नहीं आ रहे। वहां तक वो सीमेंट लेकर के चंदा प्रभु की टोंग बना करके आए हैं। हम उन लोगों के वंशज हैं। हमारी शक्ति और सामर्थ्य कितनी जबरदस्त है कि आप कुंडलपुर का मंदिर देखिए, कि लोगों को लगता था कि न बन पाएगा भगवान, मिट्टी का ही ठीक है, लेकिन गुरुदेव का ऐसा अविश्वसनीय आशीर्वाद था पूरी समाज के ऊपर कि 400 करोड़ का मंदिर देखते देखते सामने खड़ा हो गया। ये क्या है? ये पूर्वजों का गौरव है बंधुओं। लेकिन उनकी गौरव गाथा गाते से हम गौरववान हो नहीं जाएंगे। हम अपने पूर्वजों के नाम की बल्दियत जोड़ने के साथ कि हमारे पिताजी के, दादाजी के, पापा जी जो थे वो फलानी जगह रहते थे, तो तब उन्होंने रथ चलवाए थे, तो हमारा नाम सेठ पड़ गया, हमारा नाम सिंघई पड़ गया, हम सवाई सिंघई हो गए, हम डेढ़िया हो गए, हम सेठ हो गए, हम श्रीमंत सेठ हो गए। ये बुजुर्गों की उपाधियां थी, अपने सामने से निकाल दो। अपना नाम सीधा सीधा रखो, राजेंद्र कुमार जैन, मनोज कुमार जैन, सुरेश कुमार जैन। डेढ़िया सिंघई, सवाई सिंघई की इज्जत तो तुमने 2 कौड़ी की नहीं करी। क्या नहीं करी महाराज? बिल्कुल भी नहीं करी। नाम के आगे डेढ़िया लगवा दिया। कैसे बनते डेढ़िया पता? पहले तो सामान्य व्यक्ति रहता है, बिल्कुल राजेंद्र कुमार जैन नाम रहता है, किसी गुरु का सहयोग पाकर के अपनी सामर्थ्य खर्चा करके जब पहली बार रथ चलवाता है तो समाज उसको पूरा व्यय खर्च करने पर सिंघई की पदवी देती है कि आज से जे सिंघई कहाने काहे इनने एक रथ चलवा दो। फिर पीढ़ियां बदलती हैं, उनके पुरुषार्थ करते हैं, पैसा कमाते हैं, दोबारा ऐसा कोई माहौल बनता है, एक नई वेदी फिर बनाते हैं, भगवान फिर स्थापित करते हैं, फिर हल्ला करते हैं इस बात का कि वेदी हमारी है, भगवान हमारे हैं, पूरा रथ चलाने का सौभाग्य हम प्राप्त करेंगे, जितना खर्चा होगा हम देंगे। फिर समाज फिर उनकी जय जयकार करती है कि पूर्वजों के नाम की लाज रखी, उन्होंने तो अपने आप को सिंघई करके गए थे, जो सवायो निकलो तीको नाम सवाई सिंघई रख दो। तब जाकर के सवाई सिंघई नाम रखा बंधुओं। उसके बाद वे सवाए से डेढ़ निकल गया आदमी कि बोले हमारे पिताजी ने, दादाजी ने 1 रथ चलाया था, हमारे बाप ने 2 रथ चलाए, हमारी सामर्थ्य हमारे पिताजी से और ज्यादा निकली है, हम 3 रथ चलाएंगे और अपने पैसे से चलाएंगे, समाज का 1 रुपया नहीं लेंगे, जीवनार भी हम देंगे, मूर्ति भी हम रखेंगे, वेदी भी हम रखेंगे, मंदिर भी हम बनाएंगे, खिलाएंगे भी हम, खर्चा भी हम करेंगे। क्यों? अपने पुण्य में भरोसा। कुछ लोग तो बहुत 30 मार खा निकले। वे हमारे प्रवचन से पहले ही समझ गए थे कि भैया खावे वाली रोटी छोटी रखने हैं और फेंकने वाली रोटी बड़ी रखने हैं। वे करोड़ों में पहुंच गए हमारे उपदेश से पहले ही। हमने कही आचार्य से ये क्या है, अभी तो हमने उपदेश भी नहीं दिया है और ये व्यक्ति दान देने में उतारू है, हमारे उपदेश देने के बाद दान देगा तो हमको भी आनंद आएगा। लेकिन वे कुछ और ही लोग होते हैं जो डेढ़िया होते हैं, वे अपने दादा से, वे अपने पिता से कुछ अलग काम करते हैं, जब जाकर के डेढ़िया बनते, उसके बाद और ऊंची छलांग लगाता, तब सेठ बनता, फिर आदमी जाकर के लास्ट में श्रीमंत सेठ बनता है, और उसके बाद भामाशाह बनने के लिए तो अशोक जी पाटनी जैसा पुण्य चाहिए। फिर ये भी सोचिए कि आचार्यों ने क्या किया, अपनी बात भी करिए, गुरुओं की बात भी करिए, गुरुओं के बारे में भी सोचिए और अपने बारे में भी सोचिए कि आचार्य क्या करके गए, हमारे पूर्वज क्या करके गए, हमारे यही 4-5 पुरखों पहले लोगों ने किस तरीके का धार्मिक इतिहास लिखा था। मैं पहली बार मूड़ बिद्री गया, मैंने देखा, भैया वो ले गया, हमने कहा हमने सुना है यहाँ के अक्षयकारी बहुत सारे बिंब हैं, दिखाया इतने बड़े हीरे के भगवान, हमने कहा झूठे, बिल्कुल गलत है, बोला शुद्ध हीरे के भगवान। हमने आंख खोल के देखा, हमने कहा हीरे के, बोले हाँ हीरे के भगवान है, मूंगा के हैं, माणिक के हैं, पन्ना के हैं, नीलम के हैं, जितनी महंगी धातुएं हैं सबके भगवान बनाए हैं। हमने पूछा किसने बनाए, उनने कहा अपने पूर्वजों ने। ये नहीं कहा कि हमारे पूर्वजों ने,
मिलके कहा, अपने पूर्वजों ने यात्रा करने जाते थे, धन कमाने के लिए जाते थे, कभी कोई बड़ा रत्न मिल गया तो सौदा नहीं करते थे, खरीद के रख लेते थे, जेब में रख लो। क्यों? इससे श्री जी की प्रतिमा बनाएंगे। जितनी भी बहुमूल्य धातुएं मिली, पूरा व्यवसाय किया, बड़ी बड़ी चीजों का, दाल मोट से लेकर के हीरे मोती पन्ना माणिक बेचा, लेकिन इतना बड़ा हीरा दिखाई दिया, अगर मान लो कि इसमें से प्रतिमा बनाई जा सकती है, तो उन्होंने कभी उसका सौदा नहीं किया, उठा करके ला करके मंदिर में प्रतिमा बना करके छोड़ के चले गए। आज वो स्वर्ग में होंगे जो हमारे ऐसे पूर्वज होंगे। आज हम उनकी कलाकृतियां देखने बस जाते हैं तो दिल गौरव से भर जाता है। लेकिन इस तरह भी क्षोभ होता है कि जब 1000 व्यक्ति का भोजन कराने के लिए हमारे ग्रंथों की आहुतियां जलाई गई, क्या होगा सोचो। 1000 आदमी को खाना खिलाना हो, 6 महीने 8 महीने साल भर तक कोयला नहीं मिल रहा है, तो ऐसे शासक हुए इस धरती पर बंधुओं, जिन्होंने कहा कि कोयला नहीं मिल रहा है, शासन नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, इन मंदिरों से ग्रंथों को निकालो, उसको जलाओ, लेकिन हमको भोजन खिलाओ। और उनने ऐसा किया। 6-6 महीने तक ग्रंथों की होलियां जली बंधुओं, हाथ में आई गिनी चुनी चीजें, बहुत छोटी सी बातें, बहुत कम। सिंधु था भगवान महावीर स्वामी के पास, सिंधु था भगवान गौतम गणधर के पास, सिंधु था आचार्य भद्रबाहु स्वामी के पास, जो श्रुत केवली थे, जिसमें 112 करोड़ पद उनको मुंह जमानी याद थे, जिसमें एक पद में 16 अरब 34 करोड़ 33 87 लाख 787 अक्षर होते हैं। ये हमारे पूर्वजों का इतिहास है बंधुओं।